गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन अपने जो लेसन नंबर 11 है उसके जितने भी आंकिक प्रश्न है यानी जो गणितीय सूत्रों से हल होने वाले प्रश्न हैं उनको हल करते हैं। एक एक प्रश्न का आपको मैं बोर्ड पर आंसर बताता हूँ और किस तरीके से इनको हल करने हैं। अपने पास पाठ के बीच में एक उदाहरण दे रखा है। उदाहरण में बोलता हूँ उसके हिसाब से इस प्रश्न को हल करना है। यदि सफर में जाते समय आप 12 किलोग्राम के थैले को 12 किलोग्राम उदाहरण में दे रखा है द्रव्यमान n बराबर 12 किलोग्राम धरती से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर अपनी पीठ पर रखते हो तो ऊंचाई का मान दे दिया हमें। ऊंचाई h बराबर 1.5 मीटर। तो थैले पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। और हम जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण g बराबर 10 ms-2। वैसे इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन गणना सरल करने के लिए इसको अपन 10 भी लिख सकते हैं। तो ये हमें पूछ रहा है कि आपको कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य W बराबर अपन ने चौथी स्थिति पढ़ी थी। कार्य W बराबर होता है mgh। इन तीनों के इनमें मान रखेंगे तो m का मान 12, g का मान 10 और h का मान 1.5। तो 12 180 और कार्य का मात्रक होता है जूल। इस प्रकार इन प्रश्नों को हल करना है। ऐसे ही अगला जो उदाहरण दे रखा है, एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर रस्सी से बंधी वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है कि रस्सी क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बना रही है। इस वस्तु को 20 मीटर ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ये अपने पास दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने लिखा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु पर बल जो लगाता है F का मान है 5 न्यूटन। विस्थापन यानी इसको कितनी दूरी पर ले जाता है, विस्थापन F का मान दे रखा है 20 मीटर। और ये कह रहा है कि इसको क्षैतिज से यानी यहां पर थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री और आपसे किए गए कार्य का मान पूछ रहा है। तो कार्य W बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन का सूत्र लगाएंगे। तो W बराबर हो जाएगा F गुणा S कोस थीटा। बल का मान दे रखा है हमें 5 न्यूटन, विस्थापन का मान दे रखा है 20 मीटर और कोस 30 डिग्री। थीटा का मान दे दिया कोस 30। क्योंकि हमें प्रश्न में दे रखा है थीटा बराबर है 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 100 और कोस 30 का मान √3/2। कोस 30 का मान हो गया √3/2। कोस 30 डिग्री बराबर √3/2। तो इसको इस प्रकार हल करेंगे तो यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे तो 50। तो लिखेंगे 50 गुना √3 या 50 गुना √3 का मान 1.732। इन दोनों को अगर अपन हल करें तो यहाँ 86.6 और किए गए कार्य का मात्रक होता है जूल। इस प्रकार इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। अगला जो अपने पास प्रश्न है वो है एक समान वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा 2500 जूल है। उदाहरण नंबर जो तीसरा है वो है कि एक गतिमान वस्तु जिसके लिए गतिज ऊर्जा का मान दे रखा है 2500 जूल। प्रश्न में दे रखा है गतिज ऊर्जा E के बराबर
2500 जूल। यदि वस्तु का द्रव्यमान 50 किलोग्राम हो, आपको प्रश्न में दे रखा है द्रव्यमान m बराबर 50 किलोग्राम, और ये कह रहा है कि उस वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। वेग v का मान हमें ज्ञात करना है। तो गतिज ऊर्जा की परिभाषा से E के बराबर होता है 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा की परिभाषा से E के बराबर 1/2 mv²। और हमें E के का मान दे रखा है, m का मान दे रखा है, v का मान ज्ञात करना है। तो इसका पक्षांतरण करेंगे तो v² बराबर हो जाएगा 2E/m, और v बराबर हो जाएगा √2E/m। यहां लिखेंगे अपन 2 गुणा 2500 और यहाँ ये 50, यहाँ हो जाएंगे 50 √100, और अगर √100 का मान देखें तो आएगा 10, और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार वह वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। इस प्रकार इन प्रश्नों के हमें आंसर देखने हैं, इनको हल करना है। आगे भी इससे संबंधित और जो क्वेश्चन है वो आप उदाहरण किताब में देखें। उनको हल करने के लिए आप जो मैंने इस साइड में जो ये सूत्र लगा रखे हैं, इसको इनके आधार पर इनको हल करें। अगला जो चौथा अपने पास उदाहरण दे रखा है, उसमें प्रश्न लिखा हुआ है एक बंदूक से दागी गई गोली। उदाहरण नंबर 4 के अंदर है एक बंदूक से दागी गई गोली 500 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकलती है। गोली का वेग दे रखा है, वेग v बराबर 500 मीटर प्रति सेकंड। यदि गोली का द्रव्यमान 100 ग्राम हो, आपको प्रश्न में दे रखा है द्रव्यमान m बराबर 100 ग्राम, लेकिन इसको हमें यहाँ किलोग्राम में बदलना है। द्रव्यमान को अगर ग्राम को अगर किलोग्राम में बदलें तो 1000 का भाग दिया जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 0.1 किलोग्राम। गतिज ऊर्जा की परिभाषा से सूत्र है E के बराबर 1/2 mv²। 1/2 m का मान दे रखा है 0.1 गुना इसका मान दे रखा है 500, और 2 बार लिखेंगे क्योंकि v² है, तो 500 गुना 500। इसको अगर अपन हल करें तो यहाँ 1/2 गुणा 1/1 पॉइंट हटाने पर नीचे 0, और 500 गुणा 500 इस प्रकार भी लिख सकते हैं। एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल, यहाँ हो जाएंगे 25, और 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 125, और नीचे साथ में 2 बिंदु, आगे ये जूल। 500 जूल ऊर्जा इसकी हो जाएगी गतिज ऊर्जा। इतनी गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेगी वह गोली, तो जिस किसी वस्तु पर वह कार्य करेगी वह इतना कार्य कर देती है। इसके अलावा जो आगे वाला अपना प्रश्न है उदाहरण नंबर 5, उसमें लिखा हुआ है कि 100 किलोग्राम की एक मोटरसाइकिल, यानी हमें मोटरसाइकिल का द्रव्यमान दे रखा है। मोटरसाइकिल का द्रव्यमान m बराबर दे रखा है 100 किलोग्राम। दूसरी चीज है 20 किलोमीटर प्रति आवर के वेग से चल रही है, यानी इसका प्रारंभिक वेग दे रखा है
प्रारंभिक वेग u बराबर दे रखा है 20 किलोमीटर प्रति आवर। मोटरसाइकिल का वेग 40 किलोमीटर यानी 20 की स्पीड से जो चल रही है उसको अगर अपन 40 की स्पीड में लाना चाहें तो हमें इसके लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। तो इसका अंतिम वेग v बराबर 40 किलोमीटर प्रति आवर करने के लिए हमें कितना कार्य करना